सिंह और बंसल न्यूज की इस खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो आज के इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में आज हम बात करेंगे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट की, कैसे इंस्टीट्यूट काम करता है और कैसे छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके साथ ही हम यहाँ के स्टूडेंट से भी बात करेंगे और इस बातचीत से करियर से जुड़े हुए आपके सभी कन्फ्यूजन दूर होंगे। इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर सुनीत वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ इंस्टीट्यूट के छात्र भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट जो छात्रों का मार्गदर्शन सालों से करता आ रहा है, तो हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का भी जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ इंदौर से आज सुनीत वर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। साथ में मौजूद हैं उमैर अहमद खान, जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का स्वागत है। और सबसे पहले प्रोफेसर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सुनीत जी, सबसे पहले बताइए अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, कैसे आपका इंस्टीट्यूट काम करता है। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का जो हेड ऑफिस है वो कोटा है और विगत 2015 से इंदौर में वो कार्यरत है। और यहाँ पर हम लोग पिछले 8 सालों से आईटी जेई और नीट और पीएनसीएफ डिवीज़न, प्री नर्चर फाउंडेशन डिवीज़न के बच्चों को गाइड कर रहे हैं। और नीट के थ्रू जो मेडिको हैं, मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, और आईटी जेई एंट्रेंस के थ्रू जो इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग सेक्शन में जाने का ख्वाब रखते हैं, उनको हम लोग उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही सुनीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि देखिए, हम एकेडमी के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बात करें तो आप कितने सालों से इसी तरह से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं? जी मैम, मैंने 2002 में आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस से अपना बीटेक कंप्लीट किया था जी। और उसके तुरंत पश्चात 2003 से मैं इंदौर शहर में आईटी जेई की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आईटी जेई एंट्रेंस की। तो आप मान के चलें कि विगत 21 सालों से या मान लें 20 सालों से मैं आईटी जेई एंट्रेंस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी सहायता कर रहा हूँ। बिल्कुल। सुनीत जी, लौटूंगी मैं आपके पास। उमैर भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमैर, सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई, कैसे हुई, और इसके साथ ही एलन इंस्टीट्यूट आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में कैसे मदद कर रहा है। मैंने अपनी पूरी स्टडीज़ इंदौर से ही पूरी करी है। चमेली देवी मेरा स्कूल था वहाँ से, और फिर 10th पास होने के बाद मैंने यहाँ पे एलन में एडमिशन लिया है। एंड एलन करियर इंस्टीट्यूट मेरी हर तरह से लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमें पूरी सिटी के बेस्ट टीचर्स हमको प्रोवाइड किए गए और उनके एक्सपीरियंस से हम लोग आगे यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरह उनसे कनेक्टेड रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल उमैर। सुनीत जी, आपके संस्थान में छात्रों को पढ़ाया कैसे जाता है? क्लासेस के मोड कैसे रहते हैं? किस तरह से क्लासेस लगाई जाती हैं, और क्या ऑनलाइन भी क्लासेस लगती हैं? जी मैम, एलन इंदौर में दोनों तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है एलन डिजिटल के नाम से, जिसमें बच्चे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और इंदौर सिटी में जो क्लासेस चलती हैं वो ऑफलाइन मोड पे चलती हैं। एलन डिजिटल हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपन इंडिया के किसी भी सिटी से, भारत के किसी भी सिटी से कनेक्ट हो सकते हैं। तो पढ़ाने का तरीका ये है कि हम लोग स्कूल को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर बच्चा एलन में एडमिशन लेता है
तो उसको अपने स्कूल प्रिपरेशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लैंग्वेजेस को छोड़ के, उनकी तैयारी भी प्रिपरेशन के दौरान हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अगर मेडिकल की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और 11th से ज्वाइन कर रहा है, या कई बच्चे 10th से भी ज्वाइन करते हैं, तो उनको स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलती है। और यहाँ पर एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका है पढ़ाने का। जी। जैसे रेगुलर क्लासेस लगती हैं वीक में 4 to 5 डेज। उसके बाद क्लासेस के बाद डाउट सेशन अवेलेबल रहते हैं बच्चों के। तो जो भी उन्होंने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो डेली टू डेली क्लियर कर सकते हैं, और टीचर्स भी उनको एकेडमिक पेरेंट्स की तरह उनकी हेल्प करते हैं। जी। अपन जेनेटिकली पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन अपन उनके एकेडमिक पेरेंट्स बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सुनीत जी। उमर, आपके बारे में मैं जानना चाहूँगी किस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट, देखिए हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मॉक टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में इसकी तैयारी के स्तर का विश्लेषण करने में आपको कैसे इंस्टीट्यूट मदद करता है? मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी जो हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं उससे हमें फ़ायदा कुछ इस तरह मिलता है कि हमें पुराने साल के पेपर्स एंड कुछ LN के अपने हिसाब से अच्छे खुद के बनाए हुए पेपर्स हमसे दिलवाए जाते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे कौन से टॉपिक वीक है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। फिर हम लोग उन गलतियों की लिस्ट बनाते हैं, उनको हम अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, और उनसे पूरी गाइडेंस ली जाती है कि कैसे किस गलती को सुधारना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कौन सा हमें आता है। एंड इसमें हमारे जो टीचर्स हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड भी करते हैं। एंड जैसा कि सर ने बताया कि LN डिजिटल नाम का जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जी। उसके साथ भी हमारी स्टडीज़ इंटीग्रेटेड है, तो हम लोग LN डिजिटल पे भी अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं। उस पर भी काफ़ी अच्छे से हमारी टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है कि हमने कौन से टॉपिक वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है। वैसे बिल्कुल। सुनीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स के मन में कई डाउट रहते हैं। तैयारी तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन ऐसे में टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। कई बच्चे जो स्कूल के साथ साथ JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो ड्रॉप लेकर भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टाइम को मैनेज करना कैसे है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज के टाइम में टाइम मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है और आप इसके लिए बच्चों को कैसे गाइड करते हैं? जी मैम, टाइम मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सभी के पास बराबर टाइम होता है, जो सक्सेसफुल होंगे या जो किसी भी कारण से दुर्भाग्यवश फेल हो जाएंगे, दोनों के पास बराबर टाइम है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मेरा सजेशन ये है कि अपन 1 डे प्लानिंग करें। 1 डे प्लानिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए कल मुझे क्या करना है, इसकी प्लानिंग आज की स्टडीज़ ख़त्म होने के साथ अपन कर लें। जैसे मान लीजिए आज अपन रात को अपना स्टडी शेड्यूल 11 PM तक है या 12 तक है, तो 12 बजे तक है, तो 12 बजे ही अपन एक डायरी मेंटेन करें कि कल का अपना शेड्यूल क्या होगा, कल के अपने टारगेट्स क्या होंगे। अगर अपन ज़्यादा लंबा शेड्यूल बनाते हैं तो उनको ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डेली टू डेली अगर अपन एक टाइम टेबल जनरेट करें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आज जो हमने काम कंप्लीट किया है उसमें अगर कुछ बच गया है, जो काम सेट किया था उसमें कुछ बच गया है, तो उसका भी शेड्यूलिंग कल अपन रख सकते हैं। तो इससे थोड़ा प्रेशर भी नहीं आता है, और लॉन्ग रन में अगर शेड्यूलिंग करते हैं तो उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है कि टाइम मैनेज करके ही शुरुआत से चला जाए ताकि एग्ज़ाम आसानी से निकल सके। लेकिन ऐसे में छात्रों की करियर काउंसलिंग के लिए इंस्टीट्यूट किस तरह से मदद करता है? आप स्पेशली किस तरह से बच्चों की मदद करते हैं करियर काउंसलिंग के लिए? मैम, हमारे यहाँ LN इंस्टीट्यूट में इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, करियर काउंसलिंग सेल्स, जो बच्चों को टाइम टू टाइम गाइड करती हैं कि उन्हें किस एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। जैसे इंजीनियरिंग की बात अगर अपन करें तो मेनली तो 2 एग्ज़ाम हैं, JEE मेंस, और उसके थ्रू ही JEE एडवांस में एडमिशन होता है। तो JEE मेंस में क्लियर करते हैं, उनमें से कुछ बच्चों को JEE एडवांस देने का मौका मिलता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बिट सेट है, SRM है, कॉमेट है। तो इनकी जानकारी हम समय के अनुसार, जैसे उनके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, हम लोग अपने डिस्प्ले बोर्ड पर भी डिस्प्ले करते हैं। इवन जो हमारे ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप ग्रुप हैं, LN डिजिटल ऐप है, उनमें भी हम लोग अपडेट करते हैं बच्चों को, और उनको गाइड भी करते हैं कि इन एग्ज़ाम्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें उनको अपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इनके फीस के बारे में भी हम लोग
बच्चों को अवेयर करते हैं, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। जी तो ताकि वो एक अपना माइंड मेकअप कर सकें कि उनका टारगेट क्या है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को फोकस कर रहे हैं या प्राइवेट कॉलेजेस को फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सुनीत जी, कई बार हम देखते हैं जो बच्चे टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों के लिए बेहद कठिन हो जाता है आगे का रास्ता तय करना, आगे तैयारियां किस तरह से करनी, काफ़ी डिमोटिवेट फील करते हैं। उन बच्चों के लिए किस तरह से काउंसलिंग की जाती है? मेरा कहना है कि टू गेट थ्रू नीट या और गेट थ्रू आईआईटी जेईई ये अल्टीमेट गोल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ये होता ही है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और जो सीट्स हैं वो कम है। जी तो कई सारे अल्टरनेटिव कैरियर्स हैं। जैसे नीट की अगर अपन बात करें तो एमबीबीएस, बीडीएस जो कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं मेडिकल से रिलेटेड, या बीएचएमएस है। इसके अलावा भी कई सारी ब्रांचेस हैं जिनमें बच्चे, जैसे फॉरेंसिक साइंस है, अप्लाइड साइंसेज हैं। मतलब आप मान के चले कम से कम 50 to 60 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें बच्चा नीट में अगर वो क्वालिफाई नहीं भी कर पाया है तो आगे का कैरियर बना सकता है। सिमिलरली अगर अपन इंजीनियरिंग सेक्शन में बात करें तो अल्टीमेट ड्रीम तो है कि सब आईटीज में जाके पढ़ें, लेकिन इंडिया में अगर आप मोटा मोटी देखें तो करीब 125 कॉलेजेस ऐसे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड जहाँ पर अगर बच्चा एडमिशन ले लेता है, इनमें अगर सीट्स की बात करें तो करीब आप मान के चलें 50,000 सीट्स होंगी अप्रॉक्सीमेटली। तो इनमें अगर वो अपनी जगह बना लेता है और वहाँ पर मेहनत से पढ़ाई करता है तो आप मान के चलें कि उसको आफ्टर 4 years जॉब की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। साथ ही अब उमर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एग्ज़ाम की तैयारियां आप कैसे करते हैं? क्या कुछ खास प्रिपरेशन की जाती है और इसके साथ ही टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे सही स्ट्रेटजी ये होती है कि आप अपने 3-4 दिन का शेड्यूल बनाएं कि आपको किस किस दिन क्या क्या करना है। फिर आप एक दिन उसमें खाली छोड़ दें कि अगर आपका कुछ काम रह जाता है तो आप उसको पूरा करें। बिल्कुल। ऐसे आपको हर हफ्ते, हर 3 दिन में आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपने टीचर से गाइडेंस लें और उसको पूरा करते जाएं। मैं अपनी तैयारी इसी तरह से करता आ रहा हूँ और आगे भी इसी तरह से मैं करने वाला हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कुछ दिन निकाल के रखें और इसके साथ ही एक दिन ऐसा भी छोड़े कि अगर कुछ छूट गया है या फिर रिवीजन करना है तो उस दिन हम कर सकें। सुनीत जी, टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं? आज के टाइम में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? मैम, इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के लिए तो टेक्निकल हैंड्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जैसे अपन वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अगर अपन ऐसे यंगस्टर जो मैं अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, अगर ड्रीम अप करें और इंडिया की 3rd या इवन 2nd, वर्ल्ड की 3rd या 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ जाए तो बिना टेक्निकल हैंड्स हुए ये इम्पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए रूरल एरियाज में अपने को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचानी है तो बिना टेक्नोलॉजी यूज़ किए अपन ये सोच पाना इसके बारे में इम्पॉसिबल है। इवन अगर अपने किसानों की हेल्प करनी है, अपने को उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है या उनको जो खेत में या फसलों से रिलेटेड होने वाली बीमारियां उनके लिए अवेयर करना है, तो टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो इंडिया जैसी प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए आप ये मान के चलें कि जितने ज़्यादा अपन ब्राइट टेक्निकल हैंड्स, मतलब स्किल्ड टेक्निकल हैंड्स, ये वर्ड यूज़ करूँगा मैं, या क्रिएट कर पाएंगे, उतना अपने देश का भविष्य सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल। साथ ही सुनीत जी, आईआईटी जेईई देखिए, इसमें इसे लेकर कई बच्चों के मन में डाउट्स भी रहते हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कई छात्र होंगे इस वक्त जो आपको देख रहे होंगे, जो सुन पा रहे होंगे, तो आईआईटी जेईई आप कैसे समझाना चाहेंगे इसे और इसके लिए पात्रता मापदंड क्या होते हैं? जो बच्चे करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो इसे कैसे समझ सकते हैं? जी मैम, आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम 2 चरणों में होता है। एक जेईई मेंस होता है और फिर जेईई एडवांस होता है। जी। जेईई मेंस की पात्रता ये है कि इसमें 3 अटेम्प्ट्स रहते हैं अपने पास। एक तो अपन 12th के साथ दे सकते हैं और उसके 2 साल कंसेक्यूटिव 2 years अपन जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बच्चे जेईई मेंस में क्वालिफाई करते हैं उससे एक लिस्ट क्रिएट होती है जेईई एडवांस के लिए। जेईई एडवांस में अपन 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, एक 12th के साथ और एक 12th के जस्ट 1 year बाद। तो ये तो पात्रता की बात होगी और 12th पास होना जरूरी है इसके लिए। 12th अपेयरिंग या 12th पास होना जरूरी है। और
ये 2 चरणों में एग्जाम होता है। जो बच्चा जे एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया मान लीजिए, जी लेकिन जी वो जेई मेंस उसने क्वालिफाई कर लिया है, तो वो भी जो एनआईटीज हैं और स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं उसके लिए एलिजिबल रहता है। और जो बच्चा जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया है वो स्टेट लेवल कॉलेजेस, एनआईटीज और आईटीज इन दोनों के लिए एलिजिबल रहता है। हाँ बिल्कुल। उमर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए हम पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि कई बार अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम हेल्थ पर भी उतना ध्यान दें ताकि पूरा फोकस हमारा पढ़ाई पर रह सके। तो आप स्वास्थ्य और शिक्षा इन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय हमें अपनी हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि यूजुअली बच्चे और हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि अगर हमारा कुछ काम पूरा नहीं हुआ है तो हम लोग पूरी रात नहीं सोएंगे, उसको काम को पूरा करेंगे और फिर अगले दिन फिर क्लास उठ के चले जाएंगे। बट उससे नुकसान ये होता है कि आपका काम भले ही हो जाए बट अगले दिन जो आपकी क्लास है उसमें आपका ध्यान रहता नहीं है और उससे आपका ज़्यादा नुकसान है। इसकी बजाय हमें अपने स्लीप आवर्स फिक्स करने चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक सोना है तो सोना ही है। एंड खाने पर भी हम लोग ध्यान दें, खाने को भी पढ़ाई की वजह से स्किप ना करें। एंड हम लोग अपना टाइम भी इस तरह से मैनेज करें कि हमें कभी भी इस तरह से रात को जागना ना पड़े या कुछ ऐसे ही स्वास्थ्य के खिलाफ ऐसा कुछ करना ना पड़े। बिल्कुल। सुनीत जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जो छात्र इस वक्त आप देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हार जीत चलती रहती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अपन एफर्ट्स में अपना 100% डालें और बाकी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ दें। कई बार क्या होता है कि अंतिम परिणाम के बारे में सोच के अपन जो एफर्ट्स डालते हैं उनमें कमी कर देते हैं। तो परिणाम के बारे में मत सोचें, बस केवल ये सोचें कि आज जो अपन काम कर रहे हैं वो ठीक से कंप्लीट करें। एक दिन से वीक बनता है और वीक से मंथ बनता है और मंथ से ईयर बनता है। और 1 ईयर या 2 ईयर की अगर हार्डशिप है, अच्छे से आपने प्रिपरेशन की है तो डेफिनेटली एग्जाम में टॉप करना जरूरी नहीं है, उस ग्रुप में आना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कि हम लक्ष्य को ध्यान में रखें और अपनी मेहनत करते रहें। आप लिस्ट में टॉप कर जाइए जी जी। और दूसरा हाँ, मेहनत करते जाएं और जरूरी है कि वो उस ग्रुप में आए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें, मेहनत करते जाएं। और इसी के साथ आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।